नीम करोड़ी की महासमाधि की लीला पूर्व निर्धारित थी या अचानक हुआ था? कभी आपको अपने जीवन में कोई मोड़ ऐसा आया, ऐसी परिस्थिति आपको दिखी जहाँ पे लगा हो कि केवल बाबा ही मुझे बचा सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि जिंदगी संघर्ष का पर्याय है और जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं, जिंदगी नहीं है। डॉक्टर शुभम अम्बर जी ने कहा है कि अपनी तैराकी तो उल्टी धारा है। उनके शब्द मुझे याद नहीं, कहने का मतलब केवल ये है कि धारा के साथ तो सब बहते हैं, अपनी तो धारा उल्टी है, उल्टी तैराकी है। तो ये उस संघर्ष की ओर इंगित करता है कि आदमी जब लगे और सच में जब आदमी धारा के विपरीत चलता है तो संघर्ष आते हैं। और मैंने किशोरावस्था से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तब से याददाश्त व्यक्ति की होती है और मैंने कभी एक लीक पर चलने का काम नहीं किया है। मुझे लगा आज भी मैं अपने बाबा की गाथाओं से मैं कहता हूँ कि कभी कभी जो अपने आप को बहुत बड़े भक्त घोषित करते हैं और है भी हैं, हम ये नहीं मानते कि नहीं है, जब वो अपनी तरह से मुझे चलाना चाहते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। हालांकि मैं हर वक्त का सम्मान करता हूं जी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने चैनल पे कहना थोड़ा मुश्किल काम था। आपका चैनल अपना घर समझ रहा हूं, घर तो वो भी है लेकिन लोग धर्म के क्षेत्र में भी कहीं कहीं पर और कोई मेरी बात आप समझ रहे होंगे, कहीं कहीं पर कोई आवरण कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आवरण जो आप बहुत कठिन काम नहीं है, तो इसलिए आप अपने को उनसे सावधान रखिएगा, क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है और धर्म में अधर्म में बहुत छोटा सा फासला है। अगर आपने धर्म को सही तरह से नहीं निर्वहन करने में ला पाए तो आपसे अधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सामने बैठा है वो है कौन, क्या कर रहा है, इस बात को आपको समझना होगा और फिर आपको अपने जीवन की यात्रा को रखना होगा। हमारे पूछने का जो उद्देश्य ये है कि चूंकि ये डिजिटल युग है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है और बाबा की जो महिमा है, बाबा का जो एक आभा मंडल है जो सकारात्मक है और उसके वशीभूत लोग खींचे चले आते हैं, उसका एक दूसरा पक्ष या दूसरा प्रभाव ये हो रहा है कि लोग मुश्किलों को या संघर्षों को फेस नहीं करना चाहते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं कि तुरंत में चमत्कार हो जाए और बाबा मुझे बचा ले। तो ऐसे में इसका एक दुरुपयोग भी मैं कहूँगा। संघर्ष तो सबको करना चाहिए और उसका जो प्रभाव है वो समझना भी चाहिए कि संघर्ष आदमी को कभी भी नीचे नहीं ले जाता, ऊपर ले जाता है। लेकिन
उसमें ऐसी कामना करना कि तुरंत में कोई चमत्कार हो जाए और बाबा मुझे बचा ले। बाबा तो बचाएंगे, बाबा हैं तो हाथ पकड़ लिया तो बचाएंगे, लेकिन लोग बचने की कोशिश करते हैं और कई लोग इसको भुनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में नए भक्त खास करके, पुराने तो समझ जाते हैं चीज़ों को, नए भक्तों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? भैया देखो, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, आप कहाँ पर हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप प्रार्थना करिए, महाराज जी सुनेंगे और 100% आप ये मान के चलिएगा कि महाराज जी सुनते हैं, महाराज जी आपके कष्टों को काटते हैं, लेकिन आप में धैर्य होना चाहिए। अगर आप उनके साथ छल कपट या कहीं से आपने ये सोचा कि हम हनुमान सेतु मंदिर गए, अर्जी लगाई, चिट्ठी लिखी, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, तो अपने जिंदगी के इतिहास के पन्ने पलटे। प्रारब्ध कुछ होता है आदमी के साथ जी, और वो भोगना चाहिए। ये निश्चित है कि आपके प्रारब्धों का जो अंत होगा तो महाराज जी जल्दी कर देंगे। महाराज जी से जब आप पुकार करेंगे तो वो सुनेंगे और सबकी सुनते हैं। और एक बार अगर महाराज जी का साथ आपने पा लिया, उन्हीं के शब्दों में अगर आप एक बार हाथ पकड़ लिया तो महाराज जी कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। तो संघर्ष आए, डरो मत, आप अपना काम करते रहो, महाराज जी से प्रार्थना करते रहो और विजय अवश्य मिलेगी। मेरी अपनी जिंदगी का उदाहरण है, मैंने अर्श से फर्श, फर्श से अर्श कई बार यात्राएं की। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप महाराज जी पर विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास हमेशा जीतेगा। फाके खाने वाला व्यक्ति अगर उसके घर पर 150 से 200 आदमी, 250 आदमी रोज भोजन ग्रहण कर रहा हो, भले ही माध्यम चाहे कोई भी हो, महाराज जी के भक्तों का समूह हो, जहाँ कोई सरकारी सहायता नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, किसी से कोई अपील नहीं है, उन्हें भोजन मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि कोई न कोई जो वहाँ खाना खाने आता है, जो भोजन प्रसाद महाराज जी का ले रहा है, वो कोई ऐसा भाग्यशाली है जो हमें भोजन दे जाता है। जी जी जी। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि लोग देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, और उस हो रहा के पीछे मैंने बहुत संक्षेप में एक शब्द में बताया कि फाके खाने वाला व्यक्ति हूं। इसे किसके भाग्य, महाराज जी के किस भक्त के भाग्य से भोजन मिल रहा है हमें कुछ पता नहीं। मैं उसको प्रणाम करता हूं। और जब आप महाराज जी को इस तरह से समर्पित कर देंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इसी बीच आपको एक कथा सी याद आ गई। कैची धाम में प्रसाद बट रहा था, तो महाराज जी ने सुधीर दादा को कहा, किसी किसी को बहुत बहुत दे रहे हो और किसी को थोड़ा थोड़ा। तो महाराज जी चुटकी लिया करते थे। तो दादा ने कहा, तुम भी तो, अब नाम नहीं लूंगा, कथा में बताया है, तुम भी तो उन्हें ज्यादा देते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे उसका हिस्सा है और बहुत दिन नहीं चलने वाला, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है वो। तो मित्रों, जिसके भाग्य में जितना है वो ले जाएगा। बस ये जरूर है कि दादा सा समर्पण चाहिए, सुधीर दादा जैसी संकल्प भावना चाहिए, और जब वो समर्पण भावना हो जाती है तो जीत होती है। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है जो महाराज जी को एटीएम बनाने पे तुले हैं, जो महाराज जी की गलत गाथाओं से अपने आप को लाभान्वित करने की कोशिश कर रही हैं। मैं केवल उनको, मैंने राय भी दी है कई बार कि महाराज जी की सच्ची बातें इतनी हैं कि उन्हें बताते बताते जीवन कट जाएगा। और अगर आप उनके साथ
खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खास करके नए भक्त जो हैं गुमराह हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाबा ने मेरे को ये आदेश किया है, मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई लोग खास करके नए भक्तों को ऐसे लोग टकराते हैं, मिलते हैं और नए भक्त जल्दी से वो उनकी बातों में इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर कई बार कंफ्यूजन होने लगता है नए भक्त को कि क्या करें, किसकी बात को माने, जो बाबा की शिक्षाएं चल रही हैं उसको माने कि जो ये आदेश कर रहे हैं उसको माने। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि आपने बहुत सारी लीलाएं उनकी पढ़ी हैं, उनकी कथाएं की हैं, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। ये आप चैनल चलाते हैं इसलिए आपको ऐसे लोगों से टकरार ज़्यादा होती है, हमसे भी होती है, और अधिकांश लोग ऐसा दावा करते हैं। अधिकांशों में हमको ये देखना है कि कौन भक्त किससे कह रहा है, और कोई व्यक्ति आपसे कोई दावा कर रहा है कि महाराज जी ने, जैसा आपने बताया था, एक ही उदाहरण में दूंगा कि अमुक व्यक्ति ने हमसे कहा कि हमारा इंटरव्यू लीजिए और महाराज जी ने मुझसे कहा है कि केवल इनके चैनल को इंटरव्यू दीजिए, ऐसा था ना। तो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया कि अब आप महाराज जी से कह दीजिए कि वो अब हमारे सपने में आए और ये कहें कि अमुक व्यक्ति का ही साक्षात्कार कल आपको लेना है, हम ले लेंगे। है कि नहीं है? तो वो अलग बात हो जाएगी। तो उससे बिल्कुल एक तरह से प्रेरित होने की बात नहीं है या भयभीत होने की बात नहीं है, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो। जी जी जी, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम करे। जी जी। तो लोगों का क्या कहना है, कहाँ तक, तो इसके लिए आपको दिया है, इसका प्रयोग करिएगा। जी। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में देते हैं। मैं आपको राजा भद्री, जो राजा भैया हैं, राजा भैया के बाबा की बात सुनाता हूँ। उनकी बाबा राजा भद्री हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर बना हुआ है, वो उनकी पत्नी को सपने में मंत्र दे गए थे और मंत्र लिखवा गए थे महाराज जी, जब कभी वो कष्ट में होते थे। मैंने एक कथा और सुनाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ राज्यपाल से कुछ चिट्ठी लिख के जानकारी मांगी थी और जो वो असहज थे उसको देने में, बहुत संकट में थे और 3 रिमाइंडर भी आ चुके थे। हालांकि राजा भद्री और वो नेहरू जी अच्छे मित्र थे, लेकिन पद की गरिमा तो है ही है। जी जी। तो बहुत संकट में थे, सारे अधिकारी को बुला के रखा था। तो उसी समय महाराज जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि अरे अब तू कुछ मत लिख, सब ऐसे ही निपट जाएगा। और राजा भद्री को इतना विश्वास था कि उन्होंने फिर सब अधिकारियों को भेज दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, फिर उनसे उस प्रश्न का जवाब भी नहीं मांगा गया। तो ये होता है सपने में। अब सपने में ये थोड़ी कोई कहता है कि साहब हम आपको इसलिए आए आपके पास कि हमारा साक्षात्कार करो, महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि मिश्रा जी आज साक्षात्कार लेंगे, तो ये आपको निर्णय करना है। सही बात है। स्वयं अपने जीवन में या जो भक्त हैं उनके जीवन की समस्याओं को, जीवन की प्रगति को और गति देने के लिए किन चीज़ों का आसरा लेना चाहिए? स्वयं आप अपने अनुभव से या जितने बाबा जी के भक्तों से आप मिले हैं, उनसे जो आपको सहारा मिला है, उसके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कोई खास समय, किस समय में ये किया जाए या कोई और तरीका आप मुझे बताएं। मेरी जहाँ तक मेरे अपने अनुभव की बात है और महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों से जो बातचीत की है, उन सब में मुझे एक बात लगी है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, प्रभुदयाल शर्मा रचित विनय चालीसा पढ़ें, आप राम राम लिखें या राम राम जपें, सुंदरकांड पढ़ें। और ये जो बातें बताई गई हैं, इसके अलावा भी अगर आप
अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, आप महाराज जी के पैर छुएं, अपनी प्रार्थना कहें और अपने काम पे चले जाएं। आपको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन अब जैसे एक और मैं बात आपको बता दूं, कोई कहता है साहब हम 100 बार पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, हम 151 बार पाठ कर लेते हैं साहब। कोई कहता है कि साहब हम 1000 बार पाठ करते हैं एक सप्ताह में। ये जो है मेरा केवल निवेदन ये है कि महाराज जी बिल्कुल पूरी तरह से हृदय से, कान से, सबसे आप एक बार मन से प्रार्थना कर देंगे, महाराज जी से सुन लेंगे। क्योंकि मुझे याद है महाराज जी के एक भक्त हनुमान जी का एक यज्ञ किया करते थे। एक वर्ष महाराज जी से इजाजत लेते थे, पहुंचे कि महाराज जी हम यज्ञ करने वाले हैं आपसे। तो उन्होंने कहा अवस्था नहीं रही, अब मत करो। लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना शुरू कर दिया और पूजा पाठ के दौरान वो ऐसे गिरे कि उनकी हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में याद है आपको तो फिर वो चल फिर नहीं पाए। तो शरीर में जितनी शक्ति है, घर में जो संसाधन है, उसके अनुसार आप महाराज जी से पुकार करिएगा और आपकी महाराज जी सुने। जो मेरा मैं इसीलिए पूछा कि आपने बहुत सारी कथाएं की हैं और बहुत सारे भक्तों से मिले हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने सारे भक्तों से एक साथ नहीं बहुत लोग मिलते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में उनकी जो जानकारी मिली आपको, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाह रहा था कि और भक्त जो हैं वो कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें कि जल्दी महाराज जी हमारी बात को सुने। तो सरलता, संख्या के बजाय सरलता पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। सरलता से आप हृदय से आप एक बार पुकारिए। कई कथाएं ऐसी हैं जिसमें आदमी ने जिंदगी भर कोई पुण्य नहीं किया और बच्चे का नाम नारायण रख लिया और लास्ट में उसने तेजी से अपने बच्चे को पुकार लिया नारायण और उसका उद्धार हो गया। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जी।